बात करें, आपने बोला योगी जी में आप क्या आदमी होंगे, इसके लिए आप लूटते हो क्या? योगी जी का नाम लेके तो आप लूटते हो। चलो कितना पैसा यहाँ पे तय हुआ? कितना प्रशासन के तौर से कितना पैसा? 375। तो क्यों 450 रुपए ले जाता है? ये देखो आपका आदमी अभी 450 बोल रहा था। आपने बोला और आपने भी बोला, आपने बोला, हम बोले प्रेस से, इसके बाद आप बोले ऐसा है। वो अपनी आस्था लेकर आता है, गरीब तबके के लोग भी आते, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? देखिए भैया, जो रेट है उनको लेके आते हैं, ठीक है, और जो गरीब आते हैं उनको हम लोग और कम में भी लेके 375 रुपए नगर निगम का रेट है, ठीक है। बात सुनिए, 375 रुपए नगर निगम का रेट है, 375 रुपए नगर निगम का रेट है। मतलब ये है कि मैं महाराष्ट्र से आया, बराबर है, मैं यहाँ पर घूमने नहीं आया हूँ, मैं तो जो चुनाव चल रहा है इस जगह से खुद भारत के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे, तो मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। उनका योगदान है आज हम लोग का जो गेस्ट 10 गुना बढ़ गया है, मोदी जी का देन है, उन्हीं का देन। फ्री में नहीं घूमना है हमको, फ्री में नहीं घूमना है ना हमको। आपसे जानो तो अभी चुनाव की बात करते हैं, कितना फर्क पड़ा 10 साल से? मोदी जी ये 10 गुना हो गया, हम उनका योगदान मानते हैं क्योंकि मोदी जी का। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मधून मी दीपक कोटेकर। वाराणसी या मतदारसंघातून स्वतः देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जे आहेत ते निवडणूक लढतायत आणि याचा आढावा घेण्यासाठी आज आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत। आणि यावेळेला मी केदार घाट या ठिकाणी उपस्थित आहे। या ठिकाणी ही बोटिंग आहे, ही बोटिंग आपल्याला जवळजवळ हरिश्चंद्र घाट आणि जी गंगा आहे ज्या ठिकाणी आरती होते त्या ठिकाणी घेऊन जाते। आणि आश्चर्याची गोष्ट अशी आहे की ज्या वेळेला मी या ठिकाणी आलो तेव्हा धक्कादायक प्रकार जो आहे तो आज मी तुम्हाला दाखवतोय। एकीकडे देशाचे प्रधानमंत्री म्हणतात की त्यांनी विकास केलेला आहे, एकीकडे योगीजी असं म्हणतात की आम्ही हिंदूंच्या सोबत आहोत, परंतु या ठिकाणी देशातलीच नाही तर जगातली सर्वात पावनभूमी म्हणून ही मानली जाते। परंतु या ठिकाणी प्रचंड प्रमाणात हा भ्रष्टाचार चालतो। इथे बोटिंग आणि इथून त्या ठिकाणावर सोडायला 350 रुपये 375 रुपये जो रेट आहे असं ठरलं, असं ह्या लोकांचं म्हणणं आहे। परंतु या ठिकाणी जी दलाल आहेत ते 4,500, 5,000, 6,000, 10,000 असे पैसे मागतात। असं असताना खरंच या वाराणसी मध्ये विकास झालाय का? कितना भैया, कितना पैसा लिया जाता है? अरे आपसे पूछ रहा हूं ना, बोलो ना, रेट बताओ। 375 रेट लिया जाता है ना, तो बाकी के लोग ज्यादा पैसा क्यों लेते? कौन लिया जाता है? अभी वहाँ पे वो जो भाई 375 रुपए अपना जिम्मा लिए हैं, ठीक है। ये जो 375 रेट जो है वो किसने आपको तय करके दिया है? ये मोदी जी का रेट, ऑनलाइन चेक कर लीजिए, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। बोलिए तो बोर्ड भी दिखा दे। ये मोदी जी का रेट, ये बोर्ड लगा हुआ उधर, बोलिए तो बोर्ड भी दिखा दे। तो अगर ये मोदी जी का रेट है तो यहाँ पर हमने देखा, जब हम यहाँ पर चुनाव का जायजा लेने आए हुए, हम महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र की भूमि से आए हैं। महाराष्ट्र एक संतों की भूमि करके महाराष्ट्र की पहचान है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री जो है यहाँ पे चुनाव लड़ रहे, तो उनका विश्लेषण करने हम यहाँ पे आए हैं। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि वाराणसी में किस तरीके का विकास हुआ है। तो यहाँ पर ये जो दलाल लोग जो इतना भारी पैमाने में, इनकी आप तकरार नहीं करते क्या प्रशासन से? दलाल तो भैया जो मेरा जो रेट है हम वो रेट ले रहे हैं, दलाल से यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरा 375 रेट हम वो आपसे मांगे हैं। आप थोड़ी देर पहले आप मेरे कैमरामैन या मेरे सहयोगी से आप ऐसी बात कर रहे थे कि आप बोल रहे थे कि प्रशासन चोर है, ऐसा बोला। अगर सुनो ना, मेरी चोर है ऐसा वैसा बोले थे। तो अगर इस तरीके का अगर चल रहा है काम, तो प्रशासन का इसके ऊपर अंकुश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? प्रशासन ऐसा है ही नहीं ना यहाँ के। तो अगर 375 रुपया तय हुआ, यहाँ पर आने वाला भाविक है वो अपनी आस्था लेकर आता है, गरीब तबके के लोग भी आते, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? देखिए भैया, जो रेट है उनको लेके आते हैं, ठीक है, और जो गरीब आते हैं उनको हम लोग और कम में भी लेके जाते हैं। जो नगर निगम का रेट है उससे भी कम में लेके जाते हैं हम लोग। जैसे 375 रेट है ना, उसको 100 रुपए में 150 रुपए में लेके जाते हैं उसको हम, जो गरीब आते हैं, ठीक है। बनारस के वोट वाले बहुत दिलदार है, 100 से 150 वाले, और जो फौजी लोग आते हैं उनको तो हम लोग फ्री में भी घुमा देते हैं। तो पत्रकारों को के साथ ऐसा क्यों सलूक करते हैं? आपसे कौन नजात रेट लिया? अभी हम जो है हम, हाँ बोलिए, आइए बैठिए, बोलिए। आपसे डील हुआ है, बात समझिए, 450, 500 में एक ग्रुप का रेट 375 रुपए ग्रुप का रेट। भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम शंकर है। जो ग्रुप का नाम बताइए ना आपका। शंकर माझी। मतलब आप यहाँ के ही? बात सुनिएगा 2 मिनट, जिससे हमारी बात सुनिएगा। 375 रुपए नगर निगम का रेट है, ठीक है। बात सुनिएगा, वो भी कैस्ट है, सब वो भी कैस्ट है। हम लोग का रेट कोई फिक्स नहीं है। बात सुनिए, जो रेट है कभी कभी केस इससे आता है वो देने वाला नहीं है, 100 रुपया भी देते हैं, 150 उनको बेचते हैं। अभी देखिए वो देखिए वो लोग आए, अभी उनको भी कैमरा भैया एक मिनट सर एक मिनट, वो देखिए अभी 120 रुपया वो आए, वो देखिए
अभी पूछ सकते हैं उनसे। रेट बात में वो देखिए, तो जैसे आप बोला बंदा ले 450, वो पर्सनल क्या बात नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है ना भैया, मेरी बात सुनो। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, बराबर है। मैं यहाँ पर घूमने नहीं आया हूँ, मैं तो जो चुनाव चल रहा है इस जगह से खुद भारत के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे, तो मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। उनका योगदान है। आज हम लोग का जो गेस्ट 10 गुना बढ़ गया है, मोदी जी का देन है, उन्हीं का देन है, ऐसा बात नहीं है। कुछ ऐसा 10 साल पहले बैक होंगे हम लोग, कुछ नहीं था, नाविक हम लोग को पहले कुछ गेस्ट नहीं, जब वो आए कॉरिडोर बना हम लोग का, तो उनका 10 गुना गेस्ट बढ़ गया। नाविक लोग आज भगवान जैसे अच्छा कदम कमाते हैं, उन्हीं का देन है, जो कि मोदी जी का देन। नहीं, हमारा तो कहना यही है। यही सवाल आप बता रहे कि जो रेट बता रहे आप 500 600, ये नगर निगम को फॉलो हुआ कि कितना रेट होना चाहिए, ये उनकी गलती है। नहीं, गलती नहीं है। वो नगर निगम हम लोग को एक रेट दिए 375, 250। उनका अभी भी आप दिखाएंगे बाजू में लाली गार्ड, उनका एक बोर्ड बना हुआ है, आप देख सकते हैं सर। हाँ, ये है। हम लोग कहना है 450-500 रुपया मांगते, तब सब पर पर्सनल का। आपका विश्वास नहीं होगा, कुछ गरीब लोग आते हैं, जैसे साउथ इंडियन आते हैं, अभी वो देखिए दादी उतर रही है, 120 रुपया पर रेट है। चलो जाने दो, अभी हमसे कितना पैसा लेंगे? हमको भी जाना है, हमको भी कवरेज करना है। कहाँ जाना है? हमको गंगा घाट पे जाना है। घुमा देंगे आपको। हम आपको फ्री में घुमा देंगे। फ्री में नहीं घूमना है हमको, फ्री में नहीं घूमना है ना। हमको आपसे तकलीफ है, हमको सिर्फ ये दिखाना है कि देश, आपको अगर लग रहा है कि हम लोग लूट रहे हैं, आपको फ्री में घुमा देंगे हम लोग। नहीं, हम ऐसा नहीं करें कि आप लूट रहे। सिर्फ एक बात, आप कैमरा बंद भी कर सकते हैं, आप मात्र 1 घंटा रहिएगा, हम लोग यहाँ बैठे रहिए। किससे क्या ले रहे हैं उसका देखिए आप। नहीं, ये हम लोग नहीं चाहते। चलो जानो तो अभी चुनाव की बात करते हैं। कितना फर्क पड़ा है 10 साल से? मोदी जी ये 10 गुना केस बढ़े, हम उनका योगदान मानते हैं, जो कि मोदी जी का, कि भगवान से 10 गुना जो नाविक लोग बढ़ गए। हम लोग भी बीजेपी वाले ही है। पहले ये जो नदी थी उसका स्वरूप कैसा था, 10 साल के बाद कैसा? बहुत परिवर्तन हुआ, देखिए सफा हो गया है। एक समय था कि जो डेड बॉडी जलती रही, जैसे गाय और कुछ लोग होते हैं, गाय मरा हुआ कुत्ता अपने आप बढ़ता रहा। आज योगी मोदी जी के देन है, इस आज गंगा माँ सब सफा है, पूरा क्लीन है, देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में हवा किसकी है? मोदी जी की। मोदी जी की हवा है। मोदी जी की। कितने सीट आएंगे? इतना तो नहीं बढ़ा सकते हैं सर, अब तो भी अंदाजा 400 पार आएगा। 400 पार पक्का? जो कि पक्का है 400 सीट है तो 400 मान लीजिए, सीट तो 500 के ऊपर है, 400 पार आएगा। 400 पार हो जाएगा। तो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश का, बहुत विकास हुआ है। आज उन्हीं का देन है सर। आपण एकंदरीत जर पाहिलं तर याच लोकसभा क्षेत्रातून देशाचे प्रधानमंत्री जे आहेत ते निवडणूक लढतायत। असं असताना आपण जर पाहिलं तर सर्वात मोठं जगातलं हे तीर्थक्षेत्र आहे, परंतु या ठिकाणी ज्या प्रकारचं आयोजन हवं होतं ते आयोजन आपल्याला कुठेच दिसत नाही। असं असताना स्वाभाविक आहे की उत्तर प्रदेशमध्ये जो जास्त जागा निवडून आणेल सरकार त्याचीच बनेल, परंतु कुठे ना कुठेतरी खरंच या तीर्थक्षेत्राचा विकास झालाय का हे याच्यावरून दिसून येतं। आपण वाद घातला, वाद यासाठी घातला, पैसे आपण देऊ त्याच्याबद्दल वाद नाही, परंतु अशा तीर्थक्षेत्रामध्ये जर अशा प्रकारचं आयोजन असेल तर मग खरंच उत्तर प्रदेशचा विकास झालाय का हे प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं। या सर्व विषयावरती आपल्याला काय वाटतं कमेंटच्या माध्यमातून आम्हाला प्रतिक्रिया कळवा, कारण महाराष्ट्रातून प्रसारण करण्याकरिता आम्ही या उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवरती आलेलो आहोत। आपण जाणून घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केलेला आहे की या तीर्थक्षेत्राची काय अवस्था आहे। जर अशा प्रकारे 350, 400, 500 रुपये घेतले जात असतील तर मग कुठे ना कुठेतरी जे भाविक या ठिकाणी दर्शनासाठी येतात, ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत त्यांनी काय करायचं, या सगळ्या विषयावरती आपलं मत काय आहे कमेंटच्या माध्यमातून आम्हाला आपली प्रतिक्रिया नक्कीच कळवा, कारण देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी या ठिकाणावरून निवडणूक लढतायत। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वाराणसी।